अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खुरम शहजाद। सोशल मीडिया मार्केटिंग सेशन नंबर 1 है ये। सबसे पहले तो हम मार्केटिंग को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। द एक्टिविटी और बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग। अच्छा, मार्केटिंग जो इसकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर तारीफ़ है ना, वो ये है कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी आप काम या कोई भी इस तरह का आप परफॉर्मेंस करते हैं, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो कोई आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसको आपने प्रमोट करना है, सेल करना है। चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विस है, इसके अंदर मार्केट रिसर्च भी आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है। फिर आगे इसकी मज़ीद बहुत डिटेल में शाखें हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने का आपको मकसद ये है कि कम अज़ कम मार्केटिंग के बारे में मैं समझता हूँ कि आपको नॉलेज होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी बिल्कुल बेसिक से लेके चलना जो है वो ज़रूरी होता है। हो सकता है कोई जो है ना स्टूडेंट हमारा बिल्कुल भी इस चीज़ को ना समझता हो कि मार्केटिंग क्या है। तो ये तो है मार्केटिंग की वाइड एंगल के अंदर तारीफ़, कि कोई भी आपने एक प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, उसको आपने सेल करना है, या उसको जो एंड गोल होता है वो सेल ही होता है। या सर्विस प्रोवाइड करके आप उससे कोई जो है चार्जेस लेते हैं, या अपनी सर्विस चार्जेस उसको बोलते हैं। तो अर्निंग करना बेसिक मकसद होता है। चाहे अगर वो हम कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसमें प्रॉफिट की सूरत में होगा, अगर हम कोई सर्विस सेल करेंगे या प्रोवाइड करेंगे तो वो फिर उसके सर्विस चार्जेस की सूरत में होगा। तो मार्केटिंग बिल्कुल सादा अल्फाज में अगर कहा जाए तो किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो आपने करना है, उसकी स्ट्रेटजीज़ बनानी है, उसका सारा स्ट्रक्चर बनाना है, वो सारा कुछ जो है ना वो मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। और फिर उसको सेल करके हमने अपना प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट करना है। मार्केटिंग जो है वो उसकी फिर आगे एक शाख आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए बड़ी अहम और ज़रूरी हो गई है कि हर बंदा जो है वो मोबाइल यूज़र है। हर बंदे के पास मोबाइल है, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे वो अनएजुकेटेड है, चाहे वो मसलन यंग जनरेशन में भी 13 ईयर से लेके तो ऑनवर्ड आगे एज तक जो है लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। और मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करके तो वो उनके सामने मोस्टली फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो बेसिक सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं उनको वो किसी न किसी हवाले से यूज़ कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वेबसाइट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस all through the term e-marketing and digital marketing are still domained in academia. Social media marketing is becoming more popular for both practitioners and researcher. अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उसका क्राइटेरिया तो मार्केटिंग ही होगा। हमारा मकसद जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना या प्रमोट करना, या सर्विस जो भी हम दे रहे हैं उसको सेल करना, प्रमोट करना होगा। इसके अंदर आगे वो कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग और जो ई मार्केटिंग है यानी कि इंटरनेट मार्केटिंग है, वो भी इसकी डोमेन या इसकी लुगत में आते हैं, लुगत में आते हैं, क्योंकि दोनों जो भी चाहे वो प्रैक्टिस किसी लिहाज से सर्विसेज की कर रहा है, चाहे वो रिसर्चर है, तो उसके लिए ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ई मार्केटिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मार्केटिंग एक बड़ा वाइड एंगल है। इसके अंदर फिर जो ई मार्केटिंग है यानी कि इंटरनेट मार्केटिंग है, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग में सारी किस्म की ई मार्केटिंग आ जाती है। यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी आपने मार्केटिंग करनी है ना, वो डिजिटल के अंदर आ जाता है। चाहे वो गूगल पे है, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो वेबसाइट पे है, चाहे वो किसी भी इंटरनेट से कोई भी उसका कनेक्शन बनता है ना, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग का आगे जो सब कैटेगरी है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग मोबाइल के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। सारी एप्लीकेशन, सारा कुछ आप मोबाइल पे यूज़ करके और अपना जो है वो एक बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं, या वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप उसको अपनी इनकम का ज़रिया बना सकते हैं।
तो ये तो थी थोड़ी सी इसकी तारीफ़। और उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। हम जो हमारा कोर्स है उसमें हम जो मेन हमारा फोकस होगा वो फेसबुक पे होगा, क्योंकि फ़ेसबुक मार्केटिंग एक बड़ी लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड हर किस्म का बंदा जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करता है, बिलखसूस फ़ेसबुक। उसमें आगे जो मेटा है उसने इसको बहुत एडवांस लेवल पे इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट टूल्स ऐड कर दिए हैं, तो उसको हम फिर आगे पढ़ेंगे। ये भी थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इंस्टा मार्केटिंग। इंस्टा मेटा का ही एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी ऑडियंस अलग है। जिस तरह फेसबुक की ऑडियंस जनरल ऑडियंस है, उस पर हर किस्म का बंदा मौजूद है, इसी तरह जो इंस्टाग्राम है वो थोड़ा सा एजुकेटेड जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं उसको, जो अनएजुकेटेड हैं वो ज़रा कम और थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरह फिर यूट्यूब है। यूट्यूब का थोड़ा सा आपको मैं चैनल बनाना, उसका कंटेंट क्रिएट करना, उसकी सेटिंग और ये चीज़ें मैं बेसिक बताऊंगा। उसकी मार्केटिंग जो है वो थोड़ा टफ़ सब्जेक्ट है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ते हैं। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम इस कोर्स में उसको स्किप करेंगे। उसके अलावा फिर व्हाट्सअप आ जाता है। व्हाट्सअप एक बहुत बड़ा चैनल है। व्हाट्सअप के अंदर फिर दो कैटेगरी हैं। एक सिंपल व्हाट्सअप है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एक बिज़नेस व्हाट्सअप है। तो बिज़नेस व्हाट्सअप की हम सारी सेटिंग और उस पर मार्केटिंग टेक्निक्स जो हैं वो हम देखेंगे। और उसके अलावा फिर आपको बिज़नेस डेवलपमेंट, कोई भी छोटा सा बिज़नेस आपने फेसबुक के थ्रू और किस तरह उसको डेवलप करना है। सिर्फ एक फ़ेसबुक पेज आपको चाहिए, व्हाट्सअप का नंबर चाहिए जो कि ऑलरेडी आपके पास मौजूद होता है। और उसके बाद फिर आपको एक कोई भी आप सर्विस या प्रोडक्ट का बिज़नेस आप उसको मैं डेवलप करना आपको बताऊंगा। अच्छा जी, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें ग्राफिक जो है ना वो थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। अगर अच्छी आती है ग्राफिक तो बेहतरीन है। दो चीज़ें जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी हैं। आपको ग्राफिक आनी चाहिए, या आपको साथ में आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। वो उसकी भी मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा। फिर इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस ही जो होती है वो ज़रूरी है। इसमें मेरा कोशिश होगी कि मैं आपका वाइड एंगल में कंसेप्ट क्लियर कर दूं, ताकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, किसी भी आप जगह पे हों, तो वो उस कंसेप्ट के को यूज़ करते हुए आप अपना जो एंड गोल है, जो मकसद है आपका, वो आप उससे हल कर सकें। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक आपको बता दूंगा। इसमें आपको कैनवा का लेक्चर सेंड कर दूंगा, ताकि आप जो बिल्कुल बेसिक ग्राफिक है उसको आप अच्छे तरीके से कर सकें। कैनवा एक रेडीमेड टूल है, रेडीमेड एप्लीकेशन है, तो उसको आप यूज़ करते हुए किसी किस्म का भी ग्राफिक जो है ना वो एडिट कर सकते हैं। बाकी जो इंटरेस्टेड होंगे लोग, उन्होंने मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, वो फिर अलहदा से मेरा कोर्स होता है मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। उसमें आप किसी किस्म का भी पोस्टर और ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मुझे वो इनबॉक्स कर दें, तो मैं उनको उस कोर्स के अंदर भी इनरोल कर दूँगा। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम जो है ना 4 मेन चीज़ें आती हैं। साइज़, कि आप किस साइज़ का बना रहे हैं। उसके बाद कलर कम्बिनेशन, कलर स्कीम, कलर अट्रैक्शन वो आ जाती है। उसके बाद फ़ॉन्ट आ जाते हैं, उसके बाद शेप आ जाती हैं। ये 4 चीज़ें मिलके आपकी एक ग्राफ क्रिएट करती हैं। तो कलर्स के अंदर जो कॉमन कलर हैं, जो बेस कलर हैं, वो रेड, ग्रीन और ब्लू है। इन तीनों कलर से मिलके सारे कलर्स बनते हैं। येलो जो है वो अट्रैक्शन के लिए और किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है, येलो कलर। रेड जो है वो फैशन, ब्यूटी, मोस्टली हाईलाइट, वार्मिंग, अलार्मिंग सिचुएशन के लिए रेड कलर यूज़ किया जाता है। ग्रीन जो है वो नेचर के लिए और जो हर्बल प्रोडक्ट हैं इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लू जो है वो कूलनेस के लिए ऐड किया जाता है, ज़रा सा लाइट टच देने के लिए। और येलो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो अट्रैक्शन और इसके हाईलाइट किसी चीज़ को करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट आ जाते हैं। फ़ॉन्ट के अंदर सिंपल फ़ॉन्ट होते हैं, हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, स्टाइलिश होते हैं, बोल्ड होते हैं। आपने जब कोई ग्राफिक बनाना है तो सबसे पहले उसकी हेडिंग आएगी। हेडिंग के अंदर हम जो है वो बोल्ड बड़ा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। उसमें फिर आगे थोड़ा सा स्टाइलिश भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग। लेकिन हेडिंग का मकसद होता है कि आपको क्लियर वाज़ह तौर पे हेडिंग समझ आ रही हो।
उसके बाद सब हेडिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अब कोर्स की बात करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग हेडिंग बड़ी आ जाएगी, और उसके बाद फिर सब हेडिंग उसकी आ जाएगी कि ऑल सोशल मीडिया प्लेटफार्म या खुरम ई मार्केटिंग या ई स्किल डेवलपमेंट, कोई भी हम सब हेडिंग या स्लोगन कोई आ गया आपका, तो वो आ जाएगा सब हेडिंग के अंदर। उसके बाद सिंपल फ़ॉन्ट जो है वो, उसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरीज और हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग उसके अंदर होती है, लेकिन वो बेसिक फ़ॉन्ट जो आपने कंटेंट लिखना है ना, फॉर एग्जांपल ये कलर जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, इसको मैंने हेडिंग दे दी, और ये नीचे जो हम रेड ग्रीन और ब्लू और येलो को सब हेडिंग दे देते हैं, और फॉर फैशन ब्यूटी, फॉर नेचर, फॉर कूलनेस, फॉर अट्रैक्शन एंड हाईलाइट जो है, इसको हम सिंपल फ़ॉन्ट दे देंगे। यानी कि जो टेक्स्ट होता है, जो बेसिक टेक्स्ट होता है जिसमें हमारा कंटेंट होता है सारा, उसको हम सिंपल फ़ॉन्ट के अंदर लिखते हैं। तो ये तो थे इसकी बेसिक थोड़ी सी जिनको नॉलेज होना चाहिए था। उसके बाद हम आप चलते हैं लेक्चर ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे जब, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर जब आपने लेक्चर ग्रुप ज्वाइन करना, तो ये सारी एप्लीकेशन मैंने वहाँ पे उसके लिंक जो हैं वो सेट कर दिए हैं। यहाँ से आपने इसमें जाना है लेक्चर ग्रुप में। तो लेक्चर ग्रुप में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे ये सारे फेसबुक का लिंक पड़ा है, मेटा एड मैनेजर का लिंक पड़ा है, मेटा बिजनेस सूट का लिंक पड़ा है, क्रिएटिव स्टूडियो का लिंक पड़ा है, नया पे का लिंक पड़ा है, सादा पे का लिंक पड़ा है। ये सारी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसका एक इस तरह करके ना, सोशल मीडिया जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपने एक आइकन फ़ोल्डर बना लेना। उसके अंदर आपने ये सारा अपना डाटा सोशल मीडिया से रिलेटेड जो जो भी चीज़ है वो आपने इसके अंदर रख लेनी है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो और आपका एक आइकन सोशल मीडिया से रिलेटेड बनाओ। उसके बाद आपने जो काम करना है वो करना है, एक जीमेल आईडी आपने क्रिएट कर लेनी है। जीमेल आईडी आपको ऑलरेडी आपकी होगी। अगर आपकी नहीं है जीमेल आईडी, तो आपने एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट करने का तरीका जो है वो आपको आता ही होगा, और ऑलरेडी आपके पास आईडी होगी भी। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी जहन में रखनी है। अगर आपकी ऑलरेडी एक आईडी है, उसको आपने यूज़ कर लेना है, लेकिन एक साथ आपने नई आईडी बना लेनी है, और वो आईडी बिल्कुल आपने सिंपल बनानी है, अपने नाम से होनी चाहिए, या आपकी जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है अभी आप अपने नाम से बना लें, ताकि फिर आने वाले वक्त में जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हम उसको बेहतर तरीके से अपनी सर्विस या बिज़नेस या जो भी हम करेंगे, आप लोग करेंगे, उससे रिलेटेड आप बना सकेंगे। उसमें आप कोशिश किया करें कि कोई आइकन 1 2 3 नंबर्स नहीं होने चाहिए, प्रोफेशनल आईडी आपकी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये कुछ आईडी मेरी बनी हुई हैं, ik.marketing.onnet@gmail, कोई लंबी आईडी नहीं बनानी, ये भी लंबी आईडी है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन के नाम से एक पेज चल रहा है, उसकी है ये खुरम DSM@gmail के नाम से चल रही है। तो ये जो मेरी बेसिक आईडी ऊपर लगी हुई है खुरम.onnet@gmail.com, ठीक है जी। इस तरह आप आईडी अपनी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका नाम खुरम शहज़ाद है, तो खुरम शहज़ाद नहीं उसमें शो हो रहा, आपको वो आईडी की अवेलेबल नहीं है उसकी एक्सटेंशन, तो उसके साथ आपने कोई यूनिक सा लफ्ज़ जो है ना वो साथ अटैच कर लेना है। यानी कि नंबरिंग आपने नहीं देनी, प्रोफेशनल वे के अंदर आपने आईडी बनानी है। कंसेप्ट इसका मैंने आपको दे दिया है। ये आप आईडी जनरेट कर लेंगे, और फेसबुक का ऑलरेडी आपकी आईडी बनी हुई होगी, उसकी फिर हम आगे सेटिंग देख लेंगे, और पेज तो ज़ाहिर बात है वो फिर आपको मैं सारा क्रिएट करना और बनाना सिखाऊंगा, ठीक है जी। आईडी आपने जनरेट कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है वो अगला काम है वो करना है, दो एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करेंगे, नया पे की और सादा पे की, ये इस तरह का इसका आइकन आएगा नया पे का, ठीक है जी। ये ऑरेंज से कलर का आइकन आएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे ग्रीन से कलर का इसका वो हो जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है। वो आपसे बेसिक आपका चीज़ें मांगेगा, नाम, एड्रेस वगैरह, और आईडी कार्ड नंबर, और ये सारी चीज़ें मांगने के बाद वो आपको फिंगरप्रिंट लेगा आपका, और ये 24 घंटों के अंदर अप्रूव हो जाता है। ये आपने बना लेना है।
नया पे का अकाउंट, ये हमारा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट जब हम करेंगे तो उसमें हमें यूज़ होगा। ये मैं आपको पहले इसलिए बनवा रहा हूँ कि इसमें कुछ मसाइल आते हैं, बाज़ औक़ात नहीं बन पा रहा होता, तो ये आप साथ साथ हमारा ये भी चलता रहेगा और हम जो दूसरे लेक्चर्स हैं फेसबुक और सारी चीज़ों के, सोशल मीडिया के, वो भी हम स्टडी करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो ये भी साथ साथ आपका चलता रहेगा। जब हम ऐड पे चले जाएंगे तो फिर आप ये बना रहे हो और यहाँ पे ये एक हफ़्ता हमारा वेस्ट हो जाए, तो इससे बेहतर है कि हम इसको पहले ही सेटल कर लें। उसके बाद आपने अकाउंट जो है वो एक सादा पे का बना लेना है। सादा पे का अकाउंट ये इस तरह का इसका आइकन आएगा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये भी वही उसी तरह कैटेगरी है। वो जो नया पे का अकाउंट है वो विद इन 24 आवर आपका सारा उसका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये सादा पे का अकाउंट जो है इसके लिए आपको इसकी गोल्डन की होती है एक, वो परचेज़ करनी पड़ेगी, तब ये आपका अकाउंट फौरी तौर पे एक्टिव होगा। अदरवाइज़ ये बहुत लंबा टाइम पीरियड ले जाता है, तो उस चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। वो आई थिंक 300 की गोल्डन की मिलती है। जब आप ये इसको कंप्लीट कर लेंगे, ये सारा ओके हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। जब इसमें डाटा सारा आप दे देंगे, फिंगरप्रिंट वगैरह इसके सारे आप कर लेंगे, तो फिंगरप्रिंट के लिए कैमरा आपका ऑन होगा और आपने राइट साइड या जो भी लेफ़्ट या राइट जो भी मांग रहा हो उसको आपने स्क्रॉल करना है थोड़ा सा अप एंड डाउन। नीचे वाइट पेपर या कोई भी सादा साफ़ सुथरी जगह पे आपने अपनी चारों उंगलियां रख लेनी है और अपने मोबाइल को आप थोड़ा सा जब आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट करेंगे तो वो आपको जहाँ पे पिक्चर आपकी ले लेगा वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट ओके हो जाएंगे दोनों हाथों के करके। और उसके बाद जब ये कहे कि अब आप फ्रेंड्स को इनवाइट करें और वो सारा इस तरह का सिलसिला करें, फिर आपने मुझे बताना है, मैं आपको गोल्डन की जो है वो लेके प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप इंसर्ट करेंगे तो फौरी तौर पे आपका ये अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये अभी हमारा जो है वो प्रोसीजर एडवर्टाइजमेंट जो हम फेसबुक पे करेंगे वो थोड़ा टाइम से आएगा, लेकिन ये हम साथ साथ अपने अकाउंट इसको कवर कर लेंगे। ये 2 एप्लीकेशंस के अकाउंट आपने बना लेना। उसके बाद अगर मिज़ान बैंक का किसी का अकाउंट मौजूद है तो वो मिज़ान बैंक का अकाउंट उसमें फ़ेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता, इसलिए कि जो आपका अमाउंट जिस अकाउंट के अंदर हो वो अकाउंट हमें इस तरह की इंटरनेट मार्केटिंग और इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैकिंग और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि एक्टिव हैं। तो उससे नुकसान से बचने के लिए अभी ये जो मेरे अपने अकाउंट हैं नया पे और सादा पे के, इसमें मैं फ़ौरी तौर पे जो मैंने अपनी करनी होती है ट्रांजैक्शन, उसी टाइम पे उसको मैं पेमेंट उसमें डिपॉजिट करता हूँ और फ़ौरी तौर पे अपनी जो एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट होती है वो मैं करके उसको कर देता हूँ, आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, ताकि उसमें 200-400 से ऊपर हमारी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। ज़्यादा लंबा नहीं करते लेक्चर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने कैनवा को स्टडी करना है। एक दिन का मैं लेक्चर में डिले डालूँगा, इन सारी चीज़ों को आप डीपली समझ लेंगे। कैनवा का लेक्चर मैं आपको सेंड कर दूँगा। कैनवा को ग्राफिक जो है उसको आपने थोड़ा सा स्टडी करना है, उस पर कुछ ग्राफिक आपने बनाने हैं, प्रोफाइल पिक्चर आपने बना ले ली हैं, लोगो वगैरह बना लेने हैं प्रैक्टिस के लिए। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हों। और उसके बाद आपने प्रोफाइल कवर वगैरह और इस तरह की चीज़ें कुछ बना लेनी है। और उसके बाद ये 2 अकाउंट आपने बना लेना है, जीमेल का अकाउंट आपने बना लेना है। ये 3-4 चीज़ें, कैनवा की प्रैक्टिस, जीमेल अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, एक अच्छा सा और बना लेना है। सेकेंडली आपने बना लेना है सादा पे का और नया पे की दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। एप्लीकेशन आपने सारी जो लेक्चर ग्रुप में पढ़ी हैं वो इंस्टॉल कर लेनी है। और इन दोनों के आपने अकाउंट कोशिश करनी है 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपके बन जाएँ। सारा इनका ऑपरेटिंग आपको समझ आ जाए। जो क्वेश्चन होगा वो आपने जो सपोर्ट ग्रुप है हमारा उसमें पूछ लेना है और लेक्चर के बारे में आपने रिव्यू दे देना है कि आपको कैसा लगा है। बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, समझ आपको आ गई है। अगर नहीं आई तो आप सपोर्ट ग्रुप में पूछ भी सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी क्यूरीज़ हैं वो मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आपको इस तरह की परेशानी ना हो। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।